108 संत बाबा हंसराज जी महाराज की जय। एक 108 संत महेंद्रपाल जी महाराज की जय। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु की प्यारी साध संगत, हमारे सेक्रेटरी साहब बालकृष्ण जी जो अभी आपकी यमुनानगर की संगत की बहुत वडियाई कर रहे थे, लेकिन वडियाई हमारी नहीं है। ये तो 108 संत बाबा महेंद्रपाल जी, इन्होंने ऐसी कृपा करी जहां पर यह स्थान नींव पत्थर रखा गया संत महापुरुषों के कर कमलों के द्वारा, उस जगह पे 108 संत बाबा महेंद्रपाल जी महाराज ने अपने दृष्टि डाली और हमें बेनती की इनसे कि सच्चे पातशाह कृपा करना, ये जगह खरीदने का विचार है। तो महापुरुषों ने कहा भी है कि संत नदी जल मेघला चले भी हंगम चाल, रज जब जहां जहां पग धरे तह तह करत निहाल। संत महापुरुष अपने जहां दृष्टि डाल देते हैं, अपने चरण डाल देते हैं, वो स्थान वो नगर धन्य हो जाता है। ऐसे ही 108 संत महेंद्रपाल जी महाराज ने खरीदने से पहले अभी विचारिक वहां का उस जमीन का पता ही लगा था, विचार कर ही रहे थे कि सदगुरु की ऐसी कृपा हुई, सदगुरु सेवादास जी महाराज की 108 संत महेंद्रपाल जी महाराज को उस स्थान पर भेज दिया और इनकी दृष्टि पड़ने दे। हमें नहीं पता लगा कि वो जमीन कैसे हमारे पास आई। हमारी साध संगत ने इतना सहयोग दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो महापुरुष बार बार शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि संत महापुरुष संसार में आते हैं दूसरों का भला करने के लिए। 108 संत बाबा हंसराज जी महाराज संसार में आए, उनके एक जन्म की भक्ति नहीं थी, पता नहीं कितने जन्म संत महापुरुषों ने इस आत्म स्वरूप को साक्षात करने के लिए कितना समय लगाना पड़ता है, और फिर भी वो संसार से उनकी देह संसार की नजरों में चली जाती है, लेकिन वो ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे आकाश में पवन, जहां आकाश है वहीं पवन है, इसी तरह संत महापुरुष हर जगह विराजमान रहते हैं। हमारी श्रद्धा उनके प्रति हुए, तभी विचार करे थे कि संत महापुरुषों ने 108 संत बाबा महेंद्रपाल जी महाराज को वहां कपाल मोचन में भेजा और इनकी दृष्टि वहां पर पड़ी
और उस जगह पे हमें नहीं पता कैसे मिली, इनके हाथ से और भी संत महापुरुष आए जो ईंट पत्थर रख के उसका शुभारंभ किया। और यहां से अपनी साथ संगत ने, कमेटी मेंबर हमारे सेक्रेटरी साहब जो 108 संत बाबा महेंद्र पाल जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, और इनकी संगत हमारी माताएं बहनें बीबियां भी इनके साथ गई। और 108 संत बीबी बिमला रानी जी, इतनी उनकी सेहत खराब होते हुए भी इतना सफर किया। यमुनगर जाने के बाद भी 45 किलोमीटर आगे जहां से सरस्वती की धारा निकलती है वहां पहुंचे। तो मैं इनको कोट कोट नमन करता हूं, जिन्होंने इतने दूर जाके अपने चरण वहां डाल के उस धरती को पवित्र किया। और इतनी संगता यहां से पहुंची, 4 चांद लगा दिए। मैं तो बाबा जी को कोट कोट नमन करता हूं। जहां भी संत महापुरुष चरण डाल देते हैं, क्योंकि एक वचन में कहा भी है कि संत नदी जल मेघला, चले भी हंगम चाल, रज्जब जह जह पग धरे तह तह करत निहाल। संत और नदी और बरसात वो औरों के लिए होती है, अपने लिए। इसी तरह संत भी औरों के लिए जीते हैं। संसार में ये मानुष का चोला पहन के आते हैं। संसार की दृष्टि में तो एक इंसान ही नजर आते हैं, लेकिन वो तो होते कुछ और हैं। वो उनको पता होता है जो इस रमज को जानते हैं। महापुरुष ने वचन भी कहा है, नानक मुक्ते मुक्ति है, बाकी कला जब जगते हैं। जेड़ा इस रमज को समझ गया वो मौला है, नहीं तो रौड़ो ही रौड़ा है। जो इस रमज को समझ जाता है, लेकिन समझ तो कोई बिरला है। जिसका अंतस्करण निर्मल होवे वो इस रमज को समझ सकता है कि संसार में संत किस लिए आते हैं। तो मैं 108 संत बाबा महेंद्र पाल जी, बीबी बिमला रानी जी, इनको कोट कोट नमन करता हूं, जिन्होंने हरियाणा में जाके यहां से इतनी संगत ले गए और नींव पत्थर वहां पर रखा, सत्संग में 4 चांद लगा दिए। वहां ऐसी छाप छोड़ के आए हैं। अब वहां चारों तरफ बाबा हंसराज जी, बाबा महेंद्र पाल जी महाराज का नाम है। तो मैं अपने सद्गुरों से भी बेनती करूंगा, सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करना हमारे ऊपर हर साल। इसी तरह हम महापुरुषों को बुलाते रहें और हरियाणा में भी हर साल संगत को दर्शन देके उनको निहाल करते रहें। क्योंकि संतों के जो दर्शन करता है, गुरबाणी में कहा कि साध का संग बड़भागी पावे। संतों के दर्शन, उनका संग जिसके अच्छे भाग्य होते हैं उनको प्राप्त होता है। इतनी दूरों दूरों जाके संत महापुरुष संगत को अपने दर्शन दीदार देके निहाल करते हैं। हम इनको कोट कोट नमन करते हैं।
और बेनती करेंगे भी हमारी संगत हर साल इसी तरह बाबा जी को बुलाती रहे और वहां जितने भी जीव हैं, क्योंकि जो भी जीव संत महापुरुषों के दर्शन करता है उसको वैराग पैदा हो जाता है परमेश्वर से मिलने का। वैराग्य बड़े भागी, जिसका वैराग होता है वो उसके अच्छे भाग्य होते हैं। वैराग कहते हैं वै नाम नासकर राग नाम प्रीति, इस संसार से प्रीति को छोड़ के और पार ब्रह्म से प्रीति जोड़नी, तो ऐसा वैराग तो किसी बड़े भागी को होता है। और वैराग के बगैर संसारिक कार्य व्यवहार नहीं होते, रूहानियत का तो कैसे होगा। दिखावे मात्र से नहीं होता। ये तो वही जाने संत महापुरुष जो दिन रात अपना कार्य व्यवहार भी करते हैं, संसार में भी रहते हैं, लेकिन अपनी सुरती को प्रभु के चरणों में लगा के रखते हैं। जैसे गुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा है कि हथ कारवलते चित्तियारवल, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सोते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन वो रहते कहीं और ही है। ऐसे महापुरुष, जो भी ऐसे महापुरुषों का दर्शन दीदार करता है उसका भी कल्याण हो जाता है। संसार में महापुरुष आते हैं औरों का कल्याण करने के लिए। तो मैं तो अपनी तरफ से, अपनी संगत की तरफ से कोट कोट नमन करता हूं बाबा जी को, और हम धन्यवादी हैं। इन महापुरुषों ने इतनी दूर जाके वहां झंडा फहरा दिया है। बोलिए सदगुरु श्री सेवादास महाराज की। तो अब सत्संग से पहली तो बात ये, मानुष को चौड़ाई बड़े भाग्य से मिलता है, और उससे भी अच्छे भाग्य उसके होते हैं जिसको सत्संग मिल जाता है। तो हमारे और हमारी संगत के अच्छे भाग्य हैं जो यहाँ 108 संत बाबा हंसराज जी महाराज, हमारे भी ये सौभाग्य है यहाँ संतों महापुरुषों के दर्शन करते हैं और सत्संग हमारी झोली में ही पड़ जाता है। कबीर साहब ने सत्संग की बहुत महिमा कही है। सत्संग की आदि घड़ी आदि की व्याध, कबीरा संगत साध की कोट कटे अपराध। सत्संग तो भाग्यवान को प्राप्त होता है। तो महापुरुषों ने जितने भी वेद शास्त्र बनाए, सब में से मानुष चौड़े की भी महिमा कही गई है। और संतों का दर्शन दीदार भी वही करते हैं जिनके परालब्ध में शुभ कर्म जिन्होंने किए हैं, उनको संतों के दर्शन होते हैं। और जिन्होंने शुभ कर्म नहीं किए वो संतों के दर्शन करने के लिए आ ही नहीं सकता। तो मैं तो ये कहूंगा, हमारी जो संगत है इन्हें बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो यहाँ आके संत महापुरुषों के दर्शन भी करते हैं और सत्संग सुनने को मिलता है। तो कबीर साहब अपनी वाणी में
महिमा इस प्रकार से कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा तेरा कण कण में प्रकाश, श्री सेवादास सतगुरु मेरे मैं रहूं चरणों का दास जी। पाव पलक की सूझी नहीं करे काल के साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर्क बाजू जी। सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे सतगुरु हैं दातार जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मनाऊं मैं अपने गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। साचे गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मनाऊं मैं अपने गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। साचे गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। जब हमारे सतगुरु आए बाग में फूलों की तेज बचाऊं मैं। जब हमारे सतगुरु आए बाग में फूलों की तेज बचाऊं मैं। मन सा मालन माला गालन चरण में शीश नवाऊं मैं। मन सा मालन माला गालन चरणों में शीश नवाऊं मैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मनाऊं मैं अपने गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। साचे गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। जब हमारे सतगुरु आए आंगना फूले नहीं समाऊं मैं। जब हमारे सतगुरु आए आंगना फूले नहीं समाऊं मैं। कि
सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। साचे गुणां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। मारे सतगुरु की ऊंची अटारी उठ बैठ चढ़ जाऊं मैं। मारे सतगुरु की ऊंची अटारी उठ बैठ चढ़ जाऊं मैं। भंवर गुफा में अनहद बाजे सुन सुन आनंद पाऊं मैं। भंवर गुफा में अनहद बाजे सुन सुन आनंद पाऊं मैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मनाऊं मैं। अपने गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। साचे गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। रामानंद गुरु पूरे मिल गए बार बार गुण गाऊं मैं। रामानंद गुरु पूरे मिल गए बार बार गुण गाऊं मैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो बोड़ जन्म नहीं आऊं मैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो बोड़ जन्म नहीं आऊं मैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मनाऊं मैं। अपने गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। साचे गुरां की सेवा करके भव सागर तर जाऊं मैं। सतगुरु की प्यारी साध संगत, देखिए अभी कबीर साहब का जो शब्द है उसमें कैसी महिमा अपने सतगुरु की कही है। जो सतगुरु से प्रीति रखता है उसके नाम से भी प्रीति बनी रहेगी, और जिसकी सतगुरु से प्रीति नहीं होती उसकी नाम से भी प्रीति नहीं जुड़ती। तो 108 संत बाबा महेंद्रपाल जी महाराज 21 तारीख और आज देखो हर रोज वहां चर्चा चलती है आश्रम में कि संतों की दृष्टि
जहां पर भी डल जाए इस सारे मात्र से ही वो जीवों का कल्याण कर देते हैं। क्योंकि जैसे चुंबक के अंदर मैग्नेटिक शक्ति होती है, चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय शक्ति की रेखाएं चारों तरफ फैली होती हैं। जो भी उसके दायरे में आता है कण, लोहे कण वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह संत महापुरुषों के और रूहानियत की पावर इतनी होती है, जो भी जीव उनके सानिध्य में आता है, उनके दर्शन करता है, तो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो हम कोट कोट नमन करते हैं बाबा महेंद्र पाल जी महाराज को, जिन्होंने ऐसी कृपा करी कि यहां से 40-45 संगत को लेके हरियाणा में पहुंचे और बड़े खुशी खुशी नींव पत्थर का वहां शुभारंभ किया। उसी समय से ही वहां काम शुरू हो गया। संत महापुरुषों की कृपा से बहुत जल्दी वो बनके तैयार हो जाएगा। साध संगत की हमें भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। सेवा क्या संत करते हैं? संतों की बहुत सबसे बड़ी सेवा होती है। संत सेवा करते हैं अच्छा बीबी जी, हम कोट कोट नमन करते हैं। हमारी संगत यमनगर से आई है, 200-300 बंदा आया। आपके चरणों में कोट कोट नमन करता है। आपके प्रेम में ऐसे बंदे चले आए हैं, तो हम कोट कोट आपको नमन करते हैं। संगतन बधाइयां दे दो संगतन में, ठीक है। कृपा कृपा सब आपकी कृपा है जी, बहुत बहुत कृपा आपकी। आपने हरियाणा में जाके इतना जो संगत को साथ ले जाके, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अनुवाद सुनाते हैं। तो हाँ देखिए, 108 संत बीबी बिमला रानी जी, उनकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण, क्योंकि देह में इन 5 तत्वों के घाटा वादा होने से रोग लग जाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। सदगुरु कृपा करेगा। तो अभी विचार करे थे कि संत महापुरुष संसार में दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ ये किसी ने नहीं पता है। वो उन्हें नहीं पता होता है जो उस रूहानियत के मालिक होते हैं। बाकी कोई दूसरा उस रमज को नहीं जान सकता। तो कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा कि चल हंस देश संबंध बिच मोती। आपने देखा होगा कि समुद्र के ऊपर सिपियां तैरती रहती हैं, बहुत हजारों तैरती रहती हैं, लेकिन सभी में मोती नहीं बनता। मोती तो किसी में बनता है
जब कोई लहरों के बीच में आ जाती है, चारों तरफ से लहरों के थपेड़े उसका पड़ते हैं, तो वो निर्मल हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। लहरों के थपेड़े लग के फिर कहीं बूंद उसके मुख में डलती है और अपना समुद्र तल का रास्ता पकड़ लेती है और उसमें मोती बनना शुरू हो जाता है। जो जो मोती बनना शुरू हो जाता है, जब पूर्ण हो जाता है मोती, सिप्पी फट जाती है। सिप्पी ने, मोती ने सिप्पी से कोई संबंध नहीं रहता, भी सिप्पी कहीं जाए, जो उसने काम करना था उसको हो गया। तो इसी तरह संत महापुरुष संसार में आते हैं और अपने वचनों के द्वारा जो अपने जिज्ञासु जन है, ताड़ ना दे के ताड़ मार मनो ना विसार, वो ताड़ते भी हैं, जो ताड़ना को उनकी सह जाते हैं, वो निर्मल होके आत्म साक्षात्कार रूपी हीरा उनके अंदर प्रकट हो जाता है। वो अपना क्या, जो भी उनके दर्शन करते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। तो महापुरुषों ने कहा कि सीप समुद्र में रहे, रटत प्यास प्यास, सीप समुद्र में रहे, रटत प्यास प्यास, उल्ट सी पैड़े लगी जब हुई स्वाति सो भेंट। जब तक समुद्र में तैरती रहती है वो खाली होती है, जब उसकी लहरें से वो साफ हो जाती है, जो मिट्टी उसके आसपास लगी होती है बिल्कुल साफ हो जाती है, तो स्वाति नक्षत्र की बूंद फिर उसमें पड़ती है, उसके अंतर में तभी चली जाती है और मोती बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह संसार के जीव हैं जो सद्गुणों का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, उनके वचन को मानते हैं। किशन सिंह जी ने भी अपने वचनों में कहा है कि वचन गुरु का अमृत है, सुने जो करके प्यारे, ईरा पर के पूत जोरी गुरमुख ज्ञान विचारे, मोती उज्जन हारा है कंकड़ रोड घुमारे, दूध शेरनी कंचन राखे और बर्तन सब फाड़े, बांस फूल की भौरा ले बुंडा गंदगी धारे। किशन सिंह यूं वचन संत के गुरुमुख कोई सहारे, कोई सतगुरु का प्यारा है जो संत महापुरुषों के वचन को ग्रहण कर लेता है और सहज ही उसका कल्याण हो जाता है। वो संसार में रहते हुए कार्य व्यवहार भी करता है, लेकिन वो रहता कहीं और है। तो ऐसे ही जिस स्थान पे हम आए हैं, ये तो महापुरुषों की तपोभूमि है। 108 संत बाबा हंसराज जी महाराज, तपस्या तो उन्हें कितने जन्म की, लेकिन जब संत महापुरुषों की तपस्या पूरी हो जाती है, सचखंड के वासी हो जाते हैं और जब मर्जी चाहे यहाँ संसार में भी विचरते हैं, और जो उनके सानिध्य में रहता है उसको भी सचखंड का वासी बना देते हैं। ऊन मुनि चढ़ी आकाश में, गई धरन से छूट, हंस चला घर अपने, काल रहा सिरकूट जी। चल हंसा उस देश समंदर विच मोती रे, चल हंसा उस देश, हाँ चल हंसा उस देश समंदर विच मोती रे, चल हंसा उस देश।
उसी देश का ढंग निराला, बिन सती भान रहे उजियारा। उसी देश का ढंग निराला, बिन सती भान रहे उजियारा। ना लगे काल तीठे, ना लगे काल तीठे, झलक रही ज्योति रे। चल हंसा उस देश, समंद विच मोती रे। चल हंसा उस देश, हाँ चल हंसा उस देश, समंद विच मोती रे। चल हंसा उस देश। अब मैं करूं चालन की तैयारी, दुविधा जाड़ फलावे भारी। जब मैं करूं चालन की तैयारी, दुविधा जाड़ फलावे भारी। चालना कुछ थे, हाँ चालना कुछ थे, हंसनी रोती रे। चल हंसा उस देश, समंद विच मोती रे। चल हंसा उस देश, हाँ चल हंसा उस देश, समंद विच मोती रे। चल हंसा उस देश। चाल पड़ा जब दुविधा छूटी, पिछली परीत कोटम से टूटी। चाल पड़ा जब दुविधा छूटी, पिछली परीत कोटम से टूटी। रहा ना कुछ अंदे, हाँ रहा ना कुछ अंदेश, पांच छोड़ी सोची रे। चल हंसा उस देश, समंद विच मोती रे। चल हंसा उस देश, हाँ चल हंसा उस देश, समंद विच मोती रे। चल हंसा उस देश।
जाए समंद में की नावासा और रही ना कुछ अभिलाषा। जाए समंद में की नावासा और रही ना कुछ अभिलाषा। कहे कबीर विचार, हाँ कहे कबीर विचार, ऐसी तुम्हारी ज्योति रे। चल हंसा उस देश समंद विच मोती रे। चल हंसा उस देश, हाँ चल हंसा उस देश समंद विच मोती रे। चल हंसा उस देश। सतगुरु की प्यारी साध संगत, कबीर साहब ने शब्द के अंदर देखो कितनी महिमा कही है। अगर संसार में आए हैं तो देसी नहरा जो हंस है, संत महापुरुष अपनी सुरती को समेटते हैं और सत्संग चले जाते हैं। जिस प्रकार से पतंग की डोर अपने हाथ होती है, जितना मर्जी ऊपर चढ़ा लें, जब मर्जी उतार लें। इसी तरह संत महापुरुष संसार में आते हैं, वो आप भी इस युक्ति के द्वारा और औरों को भी यही रास्ता लगा के संसार सागर से पार करते हैं। कहा भी है कबीर साहब ने एक जगह, शब्द भी हंगम डोर हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपार सब झनकारी, पिंडंड के पार सो देश हमारा है। ये सांसों की डोर के सहारे जो युक्ति जानता है, इसकी वो संत महापुरुषों के सानिध्य में रहता है। ये देह रहती है, लेकिन जो बिना आंखा के देखता है, बिना काना के सुनता है, बिना जिब्बे के बोलता है, बिना फंगा के उड़ता है, ये सूक्ष्म शरीर है। ये हंस जिसकी दौड़ एक पलक झपकने में ही 5 अरब 75 करोड़ योजन होती है, और एक योजन 4 कोस का है। तो इतने में जाके वो आ सकता है। तो कबीर साहब उसी की महिमा कहते हैं कि ऐसा हीरा जन्म मिला, ये इसीलिए मिला कि तो उसका साक्षात्कार कर। गुरबाणी में कहा, भाई प्राप्त महानस देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अवर का तेरे कितना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। संसार में अनेकों कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन वो तेरे अपने नहीं। जो अपना काम है तेरा, वो तूने छोड़ दिया। वो अपना काम वो है जो हम कहीं भी सत्संग हमें मिले, संतों का सानिध्य प्राप्त हुए, उन दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुए, वो अवसर नाम चुके। तो हम कोट कोट नमन करते हैं 108 संत बाबा महेंद्रपाल जी महाराज को, जिन्होंने हरियाणा में जाके ऐसी कृपा करी, वहां नींव पत्थर और भी संत महापुरुष आए हुए थे, अपने कर कमलों के द्वारा नींव पत्थर रखा और वहां संगत को दर्शन देके
निहाल किया। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय। 108 संत बाबा महेंद्र पाल जी महाराज की जय। 108 संत बाबा हंसराज जी महाराज की जय। सदगुरु श्री सेवादास जी महाराज की जय। तो देखिए, जो ऐसी युक्ति है तो फिर वो कहां से प्राप्त हुए? वो तो संतों के पास से प्राप्त होगी। ये धन से प्राप्त नहीं होता, लेकिन मन से प्राप्त होती है। तो कबीर साहब की एक वाणी है, जो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझ ही में जाग सके सो जाग जी। बहुप मध्य जो बात है व्याप रहा जग माही, संतों माही पाइए और कहीं कुछ नहीं जी। कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, नाम कोई ले लो हरि का नाम। हम हैं व्यापारी राम नाम के, हम हैं व्यापारी राम नाम के, बेगमपुर हमारा गाँव। कोई ले लो जी, ले लो हरि का ले लो हरि का नाम। हम हैं व्यापारी राम नाम के, हम हैं व्यापारी राम नाम के, बेगमपुर हमारा गाँव। कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। बेगमपुर से चल कर आए, सौदा राम नाम का लाए। बेगमपुर से चल कर आए, सौदा राम नाम का लाए। सौदा तो हम सत का करते, सौदा तो हम सत का करते, ना तोलन का काम। कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, नाम कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम।
ये हीरा अनमोल रतन है, ये हीरा अनमोल रतन है, कोटि लगे न दाम, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, नाम कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। हम हैं व्यापारी राम नाम के, हम हैं व्यापारी राम नाम के, बेगमपुर हमारा गाँव, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, नाम कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। पांच विषयों से प्रीत न कीजे, निर्भय नाम हरि का लीजे। पांच विषयों से प्रीत न कीजे, निर्भय नाम हरि का लीजे। सुगड़ा हो भर भर के पीजे, सुगड़ा हो भर भर के पीजे, ना लुगरे का काम, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, नाम कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। हम हैं व्यापारी राम नाम के, हम हैं व्यापारी राम नाम के, बेगमपुर हमारा गाँव, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, नाम कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। राम नाम धन भरा खजाना, लेवेगा कोई चतर सुजाना। राम नाम धन भरा खजाना, लेवेगा कोई चतर सुजाना। कह बिहारी रटन हमारे, कह बिहारी रटन हमारी, मेरे सतगुरु को प्रणाम, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, नाम कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। हम हैं व्यापारी राम नाम के, हम हैं व्यापारी राम नाम के, बेगमपुर हमारा गाँव, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, नाम कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय। हेलो 108 संत बाबा महेंद्र पाल जी महाराज की जय। जय। फिर से हमारी संगत बाबा जी को कोट कोट नमन करते हैं और इन महापुरुषों के बहुत बहुत हम आभारी हैं। मैं फिर से
हमारी संगत भी और हम भी बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हरियाणा में जाके संगत के साथ 108 संत बीबी बिमला रानी जी, महापुरुषों के साथ गई 108 संत बाबा महेंद्रपाल जी, वहां पर 51,000 रुपए भी दे के आए, आश्रम बनाने के लिए सहायता भी दे के आए और अपने कर कमलों के द्वारा वहां का शुभारंभ करके आए। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की।